एक ऐसा मिसाइल जो दुश्मन के रडार को ढूंढ के खुद ही खत्म कर दे। एक ऐसी साइंटिफिक रिपोर्ट जो वार्निंग दे रही है कि इंडिया क्लाइमेट डेटा के लिए जो इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी यूज करता है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया। एक प्रोजेक्ट जो अरुणाचल प्रदेश के टफेस्ट माउंटेन्स में रोड बना रहा है, और एक ऐसा बॉर्डर एरिया जहां सिर्फ 6 किलोमीटर का डिसएग्रीमेंट पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन की सिक्योरिटी को हिला सकता है। तो आज की स्टोरी इंडिया की सिक्योरिटी, साइंस और स्ट्रेटेजी को लेकर है। आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे पहले क्या टारगेट किया जाता है? एनिमी के टैंक्स? नहीं। एनिमी के सोल्जर्स? नहीं। सबसे पहले टारगेट होता है उसका रडार सिस्टम, क्योंकि अगर रडार सिस्टम ही टारगेट हो गया तो पूरा डिफेंस सिस्टम ब्लाइंड हो जाएगा। और इसी कैपेबिलिटी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है रुद्रा M2 मिसाइल का। ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, मतलब दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम से निकलने वाली रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता है और खुद ही जाके सीधा डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी स्पीड 5.5 मैक के आसपास आपको देखने को मिले। अप्रॉक्स 300 किलोमीटर की रेंज है इसकी, में 200 किलो तक का वॉरेड ये लेके जा सकता है। तो सुकोई एयरक्राफ्ट के अंदर इसको यूज किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ग्रेजुअली रशियन ओरिजिन KH-31 मिसाइल को रिप्लेस करेगा, यानी आत्मनिर्भर भारत की ओर एक पावरफुल स्टेप। और अब एक शॉकिंग वार्निंग। इंडिया के टॉप क्लाइमेट साइंटिस्ट ने कहा है कि क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए हम जो भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ इंपोर्ट की नहीं है, कई इंस्ट्रूमेंट सालों तक प्रॉपर कैलिब्रेशन के बिना ही यूज किए जा रहे हैं, जिससे गलत क्लाइमेट का डेटा आता है। और गलत डेटा का मतलब है गलत पॉलिसी डिसीजंस। साइंटिस्ट ने एक और इंटरेस्टिंग कंसर्न रेज किया है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है। 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी पर शिफ्ट होने की हम बात करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट कह रहे हैं कि लार्ज स्केल सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स के लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक इंपैक्ट को भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मतलब सिंपल है कि ग्रीन ट्रांजिशन जरूरी है, लेकिन साइंस बेस्ड ट्रांजिशन भी। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, जहां बीआरओ का प्रोजेक्ट उदयक अपना 37th रेजिंग डे सेलिब्रेट कर रहा है। रोड बनाना नॉर्मली डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन बॉर्डर एरियाज के अंदर ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन होता है। प्रोजेक्ट उदयक 1457 किलोमीटर से ज्यादा स्ट्रेटेजिक रोड्स को मेंटेन करता है। ये रोड्स आपको LAC, जो चाइना के साथ बॉर्डर है, इंडो म्यांमार बॉर्डर, यानी अगर ट्रूप्स को टैंक्स या सप्लाईज क्विकली भेजनी है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। क्योंकि आज बॉर्डर सिक्योरिटी सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं बल्कि रोड्स भी डिसाइड करती है। अब आते हैं सबसे स्ट्रेटेजिक स्टोरी पर, डोकलाम डिस्प्यूट। सरफेस पर सिर्फ ये एक 6.5 किलोमीटर की एरिया का डिसएग्रीमेंट लगता है, लेकिन रियलिटी बहुत ज्यादा डीपर है। चाइना कहता है कि ट्राई जंक्शन माउंट गिप मोची पर है, और इंडिया और भूटान कहते हैं कि बारतांगला पर है। तो क्वेश्चन ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नियर बाय झांपेरी रिज से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूरा दिखता है। ये वही नैरो स्ट्रिप है जो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करती है, और अगर इस एरिया में स्ट्रेटेजिक प्रेशर बढ़ता है तो इंडिया की कनेक्टिविटी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसलिए डोकलाम सिर्फ बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी शिवम सक्सेना के साथ। जय हिंद एवरीवन।